तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन सिंह राठौड़ पर। तो मैं हूं आपका दोस्त अमन राठौड़। तो आज मैं आपको हमारे गांव के जो प्रसिद्ध आश्रम है पूरे अगल बगल के सगस्त गांवों में, उस आश्रम का विजिट कराने जा रहा हूं, जिस पे आपको साफ सफाई और शांति का अनुभव होगा। और मंदिर इतना ही खूबसूरत है जिसे आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको मैं मंदिर का दृश्य दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, एंटर कहाँ से होते हैं और कहाँ पर कौन से देवता बैठे हुए हैं, विराजमान हुए हैं। तो शुरू करते हैं आपको मंदिर का दृश्य दिखाना। तो दोस्तों कुछ ये है एंटर, जो ग्राउंड के बाद जो मंदिर का एंटर फेस है, जो कुछ इस प्रकार है, जिसमें ये रास्ता बनाया गया है। दोनों साइड पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, गार्डन डिजाइन में। यहाँ पर पहले पानी के लिए व्यवस्था थी। जितनी जगह ये है उसके साइड में छांव के लिए पेड़ पौधे और कच्ची जगह है, जिससे बैठने का कुछ अनुभव भी अलग होता है। और एंटर करते ही सबसे पहले हमें यहाँ के सबसे प्रसिद्ध गुरु महाराज श्री लाल लाल जी महाराज की समाधि बनी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। उनके जस्ट सामने ही जो रास्ता आया है, उनके जस्ट सामने ही उनके शिष्य श्री शंभुनाथ जी महाराज गुरु जी की भी समाधि बनी हुई है। और उनके ये मंदिर के बगल में भी पेड़ है और जगह पड़ी हुई है खाली। आप सफाई देख सकते हो, पेड़ होने के बाद भी यहाँ पत्ता नहीं दिखेगा आपको, पे कचरा इकट्ठा हुआ दिखेगा। जो भी है सौर के सारा यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है, पत्ता रोज, और उसमें आग लगा दी जाती है, तो जिससे सफाई का मजा या कुछ और होता है। और उसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये हमें भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, और गणेश जी और हनुमान जी, तीनों देवता है इस आउटलेट बढ़ के नीचे, देख सकते हो। अभी कल थी शिवरात्रि, तो उनकी श्रृंगार वगैरह किया गया था। ये यहाँ पर बैठने के लिए स्थान, पूजा करने के लिए। कुछ ये यूं का वो बना हुआ है। उसके बाद गणेश जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और जस्ट गणेश जी के सामने यहाँ का सबसे पुराना मंदिर का सबसे पहले का कुआं बना हुआ है, जिसमें जो लालनाथ जी महाराज हैं उनके द्वारा यहाँ पर भंडारे में एक दिन तेल की कमी आ गई, जो आज से 25 से 30 साल पहले की बात है। तो गुरु महाराज ने बोला कि कुएं में से भर लो और काम चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका तेल आ जाए तो डब्बे उसमें डाल देना। ये कुआ आ गया, ये बड़ का पेड़ आ गया है। यहाँ पर ये हनुमान जी, गणेश जी और शिव शंकर भोलेनाथ विराजमान है। और ये सामने धुन जो है लालनाथ जी महाराज और उनके शिष्य दोनों के मंदिर आगे हो गए हैं। गुरु जी ये है उनका दोहना। इसमें 12 महीने ही, जैसे अभी शिवरात्रि को इस दोहने में आग चेतन की गई थी, जो 12 महीने ही इसमें रहेगी। उसके बाद जो अभी यहाँ पे वर्तमान गुरु जी है, उनकी ये कुटिया है, यहीं पे वो बैठते हैं, यही सब भक्त उनसे मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। यह है माता जी की मूर्ति और श्री सम गोरक्षनाथ जी महाराज, जो नाथों के नाथ गोरक्षनाथ जी महाराज हैं। ये भी आसन है गुरु जी का जो बैठते हैं। यहाँ पर जो पुराने सिद्ध गुरु हैं उनकी फोटो लगी हुई है। यहाँ पर बगीचा भी बना हुआ है, जैसे आम के पेड़
और बादाम का पेड़। जगह जगह भोलेनाथ जी की आकृतियाँ तस्वीर बनाई गई है। ये मंदिर में साधुओं के लिए बाथरूम वगैरह की सुविधा दी गई है। ये कुएं के अगल बगल सारी जगह पर पौधे लगाए गए हैं जिससे हरियाली अच्छी रहे। और ये है कुएं के जस्ट सामने। उधर तो वो गणेश जी भगवान हो गए और इधर हो गए शनिदेव महाराज, जो कुएं के इस साइड पर शनिदेव महाराज है। जय शनिदेव महाराज। और जो भी भोजन व्यवस्था होती है यहाँ पर, लकड़ी से ही भोजनशाला बन तैयार की गई है। चूल वगैरह सब इसमें ही बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो उसका भोजन यहीं पर तैयार हो। देख सकते हो कुछ इस प्रकार लगता है व्यू मंदिर का। इतनी शांति, सुंदरता और इतना शांत अनुभव यहाँ का, बेहद। ये मंदिर के हम इस साइड आ गए हैं। ये सामने है भोजन कराने की जगह। यहाँ पर भोजन के लिए टेंट वगैरह और ऐसे नॉर्मल शाम को ऐसे भी भोजन हो जाता है। और यह है गार्डन टाइप थोड़ा एरिया बनाया गया है यहाँ पर, जो कि जो भी बाहर से लोग आते दर्शन आदि 1 घंटा 2 घंटा यहीं पर आराम से बैठते हैं। ये नंदी महाराज की समाधि बनाई गई थी पहले। देख सकते हो आप, ये भी काफी ही शांत और सुंदर जगह है। इस जगह पे आने से 1-2 घंटे तो जाने का मन ही नहीं करता। बैठने के लिए यहाँ पर फर्शियाँ वगैरह लगाई गई थी, तो अभी भी कुछ जगह पर लगी हुई है, कुछ जगह पर टूट गई है, परंतु यहाँ नीचे बैठने में भी काफी अच्छा आनंद आता है। तो ये है हमारे मायापुर के सबसे प्रसिद्ध लालनाथ जी महाराज का आश्रम, जो कि उनकी कथा यदि आपको सुनाऊंगा तो कम से कम 1 से 2 घंटे तो उनकी बातों में ही निकल जाएंगे। इतने यहाँ पर उनके चमत्कार हैं और उतनी ही उनकी आध्यात्मिक कलाओं का यहाँ पर भंडार है। क्योंकि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति नहीं आता था, जब गुरु महाराज अकेले यहीं पर रहते थे, जब ये पेड़ पौधे कुछ भी नहीं, सिर्फ कांटेदार जालियाँ वगैरह रहती, जब वहाँ रहते थे यहाँ। और ये एंटर में मैंने आपको माता जी के दर्शन नहीं कराए। ये शिला की माता जी है, माता शेरों वाली। ये जस्ट सामने है जहाँ से हम एंटर करते हैं। ये मंदिर का एंटर है। वैसे हम पूरे मंदिर का एंटर देखेंगे तो यह मेन रोड NH 752 सी रोड लगा हुआ ये रास्ता है उसका। उसके बाद इतना अंदर आने के बाद यहाँ पर एंटर है। तो मैं बोल रहा था लालनाथ जी महाराज के बारे में। जब यहाँ पर कोई नहीं था तो वो उन्होंने ही यहाँ पर अकेले रहते थे। गाड़ी झाड़ी बहुत होती थी। जब वो यहाँ पर शुरुआत में आए थे, जब उन शुरू समय पे यहाँ पर उन्होंने अपना धूना वगैरह बनाया था। उसके बाद यहाँ पर लोग गांव के शुरू में किसी भी व्यक्ति को साधारण समझते हैं। जब यहाँ पर कुछ भी रहने की व्यवस्था नहीं थी और तेज बारिश हो रही थी, जब गाँव को लगा कि जो बाहर से गुरु आए हैं, आज तो बारिश के कारण उनका हाल बहुत खराब हो गया होगा, ये गांव के लोगों का मानना था। परंतु यहाँ पर जब सुबह गांव के आए तो उन्होंने जितनी यहाँ की बाउंड्री वगैरह देखी, जो इस मंदिर की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में पानी का एक छींटा तक नहीं मिला उनको कि ज़मीन थोड़ी बहुत गीली हो जाए। ये सब कुछ नहीं, और बल्कि गांव में से पानी बहुत गया है। 1-1 फीट ऊपर रोड पे से पानी निकल गया था। रोड भी नहीं था उस समय पे, कीचड़दार का मिट्टी की नालियाँ थी। जब एक व्यक्ति ने जाकर ये बात सारे गांव में फैलाई, तब से लोग उनके चरणों में आ गए कि गुरु महाराज आप हमारे गांव में आए, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि शुरू में हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधु को साधारण
समझते जब तक हम चमत्कार नहीं देख लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे श्री लालनाथ जी महाराज गुरुजी का यहाँ पर शुरू में हुआ था। और यहाँ पर इतनी राड़ी झाड़ी थी कि गांव के कभी 10 शाम को 10 व्यक्ति भी एक साथ आने की सोचे ना, तो उनकी इच्छा नहीं करती कि हम अंदर जाएं, क्योंकि यहाँ पर राड़ी इतनी थी, 2 से 3 बीघा के समथिंग में राड़ी और ये कांटेदार वृक्षों के पेड़ ही पेड़ थे, जिसमें लोग आने से ही बहुत डरते थे, क्या मालूम क्या है अंदर क्या। परंतु उस समय श्री हमारे गुरु महाराज जो यहाँ के आश्रम जिन्होंने यहाँ पर बनाया, वो आकर रहे, निडर बेफिक्र रहते थे आनंद से, और गांव वालों को डर लगता था यहाँ पर आने से। सोच सकते हो आप कि कितने तेजस्वी यहाँ पर गुरुजी थे। और ये जो आपको समाधि दिखाई है मैंने, ये जस्ट सामने, ये मतलब उन्होंने जिंदा समाधि ली है। बहुत से लोगों का तो कहना यह भी है कि वो मतलब उज्जैन में दिखे बहुत लोगों को, ऐसा भी है मानना, या कुछ हो सकता है मन का वहम वगैरह, उनके जैसे कोई साधु दिखे हो। परंतु बहुत लोगों को लगा है कि उज्जैन में भी दिखे। और जो अभी आपको मैंने ये कुआं दिखाया, इस कुएं में वो आसन लगाकर तपस्या करते थे, जो अभी पॉसिबल नहीं, अभी तक हमने लाइव नहीं देखा किसी साधु को। परंतु गांव वालों लोगों ने इस पर उनको आराम से आसन मुद्रा में बैठे हुए देखा है और ध्यान मग्न। तो दोस्तों, ये है हमारे लालनाथ जी महाराज के आश्रम की कुछ विशेषताएं, और बाकी की उनकी और चमत्कार कथाएं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज था हमारा पूरे मंदिर का भ्रमण जो आपको मैंने करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गोरक्षनाथ जी महाराज।